अनौपचारिक रूप से पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आयोग ने सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी जो पंचायत को देखते हैं, इसके लिए सूचना जारी कर दी है। उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशिक्षण की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ताजा अपडेट यह आया है कि पंचायत चुनाव की तिथियां जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। उससे पहले पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों की प्रशिक्षण की तिथि घोषित कर दी गई है, जो प्रमंडलवार होगी। और पंचायत चुनाव के करवाने में कौन सी चुनौतियां सामने आएगी और कब तक पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी और कैसे चुनाव होगी, क्या है रूपरेखा, प्रशिक्षण का क्या व्यवस्था रहेगा, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और पंचायत चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट के लिए, हर ताजा अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सवाल क्या हैं, और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी आप लिखिए, कमेंट में जरूर लिख डालिए। हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। जो अब तक होते आया है उसका इम्पैक्ट भी सामने आया है। तो हम बात करते हैं कि आज का ताजा अपडेट यही है कि पंचायत चुनाव की संपन्न करवाने के लिए प्रमंडलवार प्रशिक्षण की तिथियां घोषित कर दी गई है। उस कार्यक्रम घोषित कर प्रशिक्षण से के पहले फेज में निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी का प्रशिक्षण होगा। उनका जो प्रशिक्षण होगा वो वर्चुअल प्रशिक्षण होगा। वो कहीं एक जगह जमा नहीं होंगे, उनका वर्चुअल प्रशिक्षण होगा। और प्रशिक्षण के लिए अलग अलग तीन सेटों में उनकी तिथि तय कर दी गई है। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा वो 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 24 अप्रैल तक चलेगा। क्षमा करेंगे, 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण प्रमंडलवार और 24 अप्रैल तक प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण के बाद तुरंत ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसा इशारा किया है कि प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो प्रशिक्षण समाप्त हो रही है 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल के बाद कभी भी चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। कितने चरण में चुनाव होगा इस पर भी ताजा अपडेट आया है, उसके बारे में हम बताएंगे। प्रशिक्षण के बाद सभी निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारी का चुनाव संबंधी ट्रेनिंग दिया जाना है। चुनाव कैसे संपन्न करवाना है उसकी ट्रेनिंग दिया जाना है, जो प्रमंडलवार होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जोगेंद्र राम ने कहा है, बताया है कि राज्य के सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिएगा। इस बाबत चिट्ठी जारी कर दी गई है, जिसमें निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन, स्क्रूटनी, मतदान प्रबंधन, ईवीएम, मतगणना, आईटी नॉलेज, कोविड दिशा निर्देश और विधि व्यवस्था की जानकारी दिया जाना है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार दो चीज नए प्रशिक्षण में जोड़े गए हैं। एक आईटी सेक्टर से, इंफॉर्मेशन से आईटी नॉलेज, मतलब उनको इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज के बारे में भी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि इस बार क्योंकि जिस तरह से महामारी बढ़ रही है, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रियाकलाप है उनकी गतिविधियां होगी जो वर्चुअल होगी। और वर्चुअल जब नेट से काम होगा तो उनको आईटी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही और ढेर सारे अपडेट आए हुए हैं कि प्रशिक्षण के बाद किस तरह से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। आयोग के अनुसार 3 दिनों के प्रमंडलवार प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी। आपको जैसा पहले मैंने बता चुका हूं कि 22 अप्रैल से प्रशिक्षण होना है, लेकिन 22 अप्रैल से किन किन प्रमंडलों का प्रशिक्षण होना है इसकी भी एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि
प्रशिक्षण किस तारीख का किस प्रमंडल को होगा। 3 का सेट में प्रशिक्षण होना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 22 अप्रैल को पटना, सारण, कोसी इन 3 प्रमंडलों का प्रशिक्षण होगा, जिसमें सहायक निर्वाची पदाधिकारी जो अधिकारी होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण जो सिंगल फेज में जो 1 दिन का पूरा प्रशिक्षण होगा, जो वर्चुअल होगा, उसमें नामांकन से लेकर मतगणना तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 23 अप्रैल को तिरहुत, दरभंगा एवं पूर्णिमा प्रमंडल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 24 अप्रैल को मगध, मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान फरवरी महीने में ही कर देना था, फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में कर देना था, लेकिन ईवीएम के जो लफड़ा रहा, ईवीएम खरीद के मामले को लेकर ऐलान नहीं हो पाया। मल्टी पोस्ट और सिंगल पोस्ट ईवीएम को लेकर जो लफड़ा चल रहा था, अंततः दोनों राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सहमति बनी और सिंगल पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया। और यह ईवीएम, इसके पूर्व में ईवीएम उपलब्ध नहीं होने के कारण चुनाव टलता जा रहा था। आयोग के सामने चुनौतियां बहुत है। चुनौती यह है कि 15 जून से पहले उनको चुनाव करवा लेना है, चुनाव संपन्न करवा लेना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, ताकि जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का, तो फिर ऐसी कोई वैधानिक संकट नहीं आ पाए कि अलग से कोई नियुक्त करना पड़े, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करना पड़े। राज्य निर्वाचन आयोग के पास बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं। अब चुनौती यह भी है कि ईवीएम से चुनाव होना है, स्पष्ट हो गया है, लेकिन कितना विलंब हो गया है, तो ईवीएम की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। एक साथ 6 पदों पर चुनाव होना है, तो समझ जाइए कि एक बूथ पर 6 ईवीएम चाहिए। और यह मल्टी पोस्ट ईवीएम नहीं है, तो सीपी यूनिट भी उसको उतना ही चाहिए, सीपी यूनिट उतना ही चाहिए, 6 सीपी यूनिट चाहिए। मतलब ये पूरी प्रक्रिया कराने में, संपन्न कराने में ज्यादा से ज्यादा ईवीएम की आवश्यकता होगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जहां तक अभी तक इशारा है, तो 2 से 3 लाख ईवीएम ही आपूर्ति कर पाने में सक्षम है, आपूर्ति करने की बात कही है, जबकि चुनाव इससे कहीं 7 से 8 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ेगी चुनाव संपन्न करवाने के लिए। दूसरे तरफ दबाव यह भी है कि चुनाव बहुत सीमित समय में, कम से कम समय में करवा लेना है, और ईवीएम की संख्या कम होने के बाद चुनाव लंबी प्रक्रिया, लंबी चलेगी। जैसा कि पहले घोषित किया गया था, इशारा दिया गया था कि 10 चरणों में चुनाव होगा, उसके बाद फिर 9 चरणों तक समेटा गया। लेकिन अगर समय पर चुनाव संपन्न करवा लेना है, रिजल्ट दे देना है, तो इसे 2 से 3 चरणों में ही चुनाव को संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के सामने चुनौतियां हैं और ईवीएम की आपूर्तिकर्ता कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उससे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। और चूंकि कम समय का अगर चुनाव रहेगा, 2 से 3 चरणों में ही चुनाव करवाने की बात की जाएगी, तो अधिसूचना भी पहले जारी करना पड़ेगा। चूंकि इस बार जो महामारी चल रहा है, तो न रैली हो सकती है, न सभा हो सकती है, तो जो चुनाव में जाएंगे हमारे जो जनप्रतिनिधि, जो भी उम्मीदवार चुनाव में जाएंगे, तो उनको डोर टू डोर मुलाकात करना पड़ेगा, डोर टू डोर अपना चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्हें समय मिलना चाहिए कि वो हर व्यक्ति से अपना संपर्क स्थापित कर सके, अपना चुनाव चिन्ह को हर लोगों तक पहुंचा सके। तो यह चुनौती प्रत्याशियों के सामने है और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने भी यह बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि अगर चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी जाती है, तो विपक्ष भी चुप बैठने वाला नहीं है। विपक्ष भी कह सकता है कि इस कोरोना काल में चुनाव की क्या आवश्यकता थी। लेकिन अगर चुनाव नहीं करवाता है, तो निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार के पास एक दूसरी संवैधानिक संकट आ जाएगी कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद कि समय पर चुनाव नहीं हो पाए, शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बहाल करना है, कैसे व्यवस्था चलेगी, गांव में विकास कैसे होगा, इसकी कोई रूपरेखा, कोई नियम कानून नहीं बनाया गया। इसके लिए प्रस्ताव लाकर फिर एक नया कानून बनाना पड़ेगा।
तो उस कानून बनाने में भी एक प्रक्रिया है, वो भी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से अगर देखें तो ग्राम पंचायतों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। अगर उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बहाल की बात करना चाहते हैं तो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटा जाएगा। और अगर चुनाव करवाने के लिए अगर समय नहीं दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि चुनाव जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। बहरहाल देखना आगे आगे क्या होता है। चुनाव अगर सही पर और अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, यही हमारी कामना है। इसके लिए जो है पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने थोड़ी तेजी लाई है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में ही चुनाव संपन्न करवा लिया जाए, ताकि इससे जब जो 15 जून से पहले जो डेडलाइन है उससे पहले चुनावी प्रक्रिया की घोषणा कर दिया जाए, चुनाव में निर्वाचित अधिकारियों का शपथ ग्रहण हो जाए। तो दोस्तों यह थी ताज़ा अपडेट चुनाव से संबंधित। इस और ताज़ी जानकारी के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पे आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए यह अपडेट आपको कैसा लगा और क्या आप जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।